हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एकोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के यूनिट के अंदर, सेक्शन के अंदर। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल ड्राइंग, सर्कल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल मेथड ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेशन का आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो पिछले वीडियो में हमने कुछ किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ताकि इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल के बारे में देखा था हमने। मतलब एक सेट का मतलब एक सर्कल का डेफिनेशन देखा था, जो कि एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, जो कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सेट होता है, जो कि कार्टेशियन मेथड के अंदर होता है, उसको हम प्लेन कहते हैं। जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड डिस्टेंस होते हैं। किसका फिक्स्ड डिस्टेंस होते हैं? ये फिक्स्ड पॉइंट जो भी होता है वो सबका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। और ये जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, बेसिकली ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, यहाँ पर जितने भी है उनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स है। और उससे हम क्या करते हैं? पॉइंट्स को बनाते बनाते, ज्वाइन करते करते एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि क्या मतलब है? इस पॉइंट से लेके जितने भी पॉइंट्स है, इस यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स से हम लाइन बना चुके हैं, उस पॉइंट से लेके यहाँ पर भी आप देखो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं सर्कल। ये होता है सर्कल का डेफिनेशन। अब हमने उसके बाद हमने क्या कहा था? वन सेंटर एच कॉमा के, यानी कि एक सेंटर है जो कि इसको एच कॉमा के कहा गया है, तो उसके हिसाब से एक फॉर्मूला निकलता है। इसको कहते हैं, एच को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, और के को क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के का लिए वाई हम इस्तेमाल करते हैं, वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और उसके बाद हम ओरिजिन फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिन हमें क्या पर मिलता है? सेंटर पे इक्वल, तो फिर क्या? जीरो जीरो हो गया, क्या हो गया? एच और के हो गया, तो हमें क्या मिलता है? जो एच इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमें क्या मिलता है? एच होल स्क्वायर होता है, जिसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। हैं, उसके बाद हमें वाई होल स्क्वायर होता है, उसे हम वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर आज इट इज हमने डाल दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली पॉलिनोमियल मेथड का इक्वेशन हो गया, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि सर्कल को हम रास्टर स्क्रीन पे बनाने के लिए दो मेथड होते हैं। एक है पॉलिनोमियल मेथड, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। आज हम पॉलिनोमियल मेथड हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि इन दिस मेथड, यहाँ पर इन के बाद स्पेस है, इन दिस मेथड सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जो भी इक्वेशन है, जो भी सर्कल है, वो इस इक्वेशन से क्या है? रिप्रेजेंटेड है। जैसा कि मैंने बताया, एक पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, उसके ऊपर जो भी पावर होता है और जो भी इक्वेशन बनता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, बस। हियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड y कोऑर्डिनेट फॉर नोन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर हमें जो कि y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होगा? अगर हमें समझ लीजिए, मुझे y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, तो रेडियस तो हमें मिलता ही है, जो भी कि ये देखिए, बेसिकली डायग्राम है, एक सर्कल है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये क्या है? ओरिजिन है, ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस जो भी हमें ऑलरेडी दिया होता है, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो x वैल्यू को डालना होगा, तो हमें क्या मिल जाता है? y कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो x के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल यूजिंग पॉलिनोमियल इज अचीव्ड बाय स्टेपिंग x फ्रॉम जीरो टू r रूट टू, एंड ईच y कोऑर्डिनेट इज फाउंड बाय एलिवेटिंग रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ईच स्टेप ऑफ x। देखिए, ये सर्कल है बेसिकली, ये एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस है, ये आपको तो पता ही है। ये बेसिकली सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर का फिक्स्ड पॉइंट है, और
ये बेसिकली यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स बनाते गए हमने, उसके ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट्स है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स है, ये फिक्स्ड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने एक रेडियस बना दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक रेडियस बना दिया। ठीक है, जो कि सेंटर पॉइंट से सर्कल जो कि टच होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तक ही हमने क्यों बनाया है वो हमें इस स्टेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी इस पॉइंट को मैंने आपको बता चुका हूँ। हमें y को फाइंड आउट करने के लिए हमें x को वैल्यू को पुट करना होगा, जो भी हमें रेडियस मिलता होता है उसको भी पुट करना होगा, तो हमें क्या मिल जाता है, y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इस सारे पोर्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन फाइंड आउट हमें जितना करना है सिर्फ और सिर्फ 1/8 का जो पोर्शन होता है सर्कल का, सिर्फ उतना ही हमें फाइंड आउट करना है। जो कि बाकी का जो कि एक मेथड होता है जो कि हम सिमेट्रिक ऑफ सर्कल कहते हैं, उसको हम आगे आने वाले दूसरे वीडियो पे हम देखेंगे। ठीक है, वो बाकी का पोर्शन 7/8 हम फाइंड आउट करेगा। देखिए, द स्कैन कन्वर्टिंग ऑफ सर्कल यूजिंग पॉलिनोमियल इज अचीव्ड बाय स्टेपिंग x। समझ लीजिएगा, फ्रॉम 0 to √2। देखिए, एक क्या है, सेंटर पॉइंट है, इसको हमने ओरिजिन माना। ठीक है, एक से एक क्या है, बेसिकली है 90 डिग्री है, और एक क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रेडियस बना दिया। ठीक है, क्यों हमने रेडियस बना दिया, क्योंकि हमें 1/8 पोर्शन ही लगाना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 1/8 पोर्शन ही हमें फाइंड आउट करना, बाकी के जो भी है ये सिमेट्रिक ऑफ द सर्कल निकाल देगा। ठीक है, द स्कैन कन्वर्टिंग सर्कल बाय यूजिंग पॉलिनोमियल इच इज अचीव्ड बाय स्टेपिंग x। समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर x का नाम का एक x से शुरू हो गया। ठीक है, ये यहाँ समझ लीजिए मैंने ये x का एक पॉइंट बना दिया। ये जो भी पॉइंट है सर्कल और लाइन के बीच में एक पॉइंट बना हुआ है, इसको मैंने x का। ठीक है, तो ए अभी बताइए ए x का वैल्यू कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, ये ओरिजिन से शुरू हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमें 0 वैल्यू मिल चुकी है, रेडियस की वैल्यू मिल चुकी है, तो 0 का हमने x के अंदर डाला तो रेडियस हमें मिल चुका है, तो हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यही कहा गया है इस पॉइंट पे, तो y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा अगर हमें x का कोऑर्डिनेट डाल दे तो, या फिर उल्टा भी आप कह सकते हैं। तो हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू डालना होगा, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो स्कैन कन्वर्टिंग, यही तो मैंने बताया कि अभी एक्स पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। हम कहाँ तक शुरू करेंगे, R√2 तक आने तक। समझ लीजिएगा, मैंने अभी बताया कि इस पॉइंट पे हम यहाँ पर x मैंने माना, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे जाना है। क्यों जाना है, मैंने सबसे पहले मैं बता दूँ यहीं तक कि हमें क्यों मैंने रेडियस बना दिया, क्योंकि हमने 8 पोर्शन बनाने हैं। कितने पोर्शन बनाने हैं सर्कल के अंदर, 8 पोर्शन बनाना है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ हमें 8 पोर्शन में सिर्फ एक ही पार्ट को फाइंड आउट करना है, बाकी के एक खुद पे खुद फाइंड आउट हो जाएगा। समझ लीजिए, मैंने ये 8 पोर्शन कैसे बनेंगे। देखिए, इनमें से एक पोर्शन है। ठीक है, एक पोर्शन के अंदर कितने हमें पार्ट्स मिल रहे हैं, 1 2। ठीक है, 2 पोर्शन हमें एक पार्ट के अंदर मिल रहे हैं, तो बाकी के 3 मिला के कितने हो गए, 2 4 6 8, टोटल 8 पोर्शन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1/8 ही फाइंड आउट करना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही मुझे फाइंड आउट करना है। जो भी पिक्सल का पोजीशन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक ही मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि बाकी का ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ये सिमेट्रिक ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली मैं इस पॉइंट को मैंने एक्स कह दिया। इस पॉइंट को मैंने एक्स कह दिया, तो क्या हो जाएगा, तो हमें इस बेसिकली 0 से शुरू हुआ, तो हमें कब तक हमें आगे बढ़ना होगा, R रूट आने तक। ठीक है, ये बेसिकली इस पॉइंट को हम R रूट कहते हैं। ठीक है, R रूट। ठीक है, 0 से हमें वैल्यू से शुरू किया, x की वैल्यू क्या है, अभी ये लाइन दिखिए, y एक्सिस कहाँ पे है, 0 0 कॉमन है, तो x की वैल्यू 0 है, तो हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो कब तक हम जाएंगे आगे, R रूट आने तक। एक पॉइंट कहाँ पर है, R रूट आने तक। ठीक है, and each y coordinate is found by elevating r square minus root of r square minus x square for each step of x। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए,
हम बेसिकली y को फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है। तो एक्स स्क्वेयर को मैंने क्या यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने वाई स्क्वेयर पे जो कि स्क्वेयर है उसको मैंने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ है, आपको तो पता ही होगा। अगर मुझे वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, वाई को फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड पे डाल दिया, तो वाई इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्वायर को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, फॉर ई स्टेप ऑफ एक्स, ठीक है। हमें एक स्टेप पे एक्स पे मिलेगा, आर रूट टू कब मिलेगा, फ्रॉम जीरो टू आर रूट टू, ठीक है। हम एक्स की वैल्यू हमें जीरो है फिलहाल, यहाँ पर आर रूट टू है, तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे फाइंड आउट करना है। जो भी पोजीशन है रेडियस का वैल्यू हम डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, दिस विल जनरेट ऑन एट पोर्शन 90 डिग्री टू 145 डिग्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्या बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 1/8 पोर्शन हो गया, जिससे कि मैंने अभी बताया 1/8 पोर्शन हो गया, और एक 2/8 पोर्शन हो गया। इसी तरह बाकी सबका पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली क्या है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक 90 डिग्री है, तो यहाँ से लेके इस तरह से जाएंगे तो 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री तो कम होता जाएगा ना। तो 90 डिग्री से लेके हम कब तक या इस रेडियस तक पहुँचेंगे, ये बेसिकली 45 डिग्री तक है। अब देख लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एग्जैक्ट ये 45 डिग्री पे ही लाइन है, ठीक है। हम दो पार्ट्स बना चुके हैं फॉर 90 डिग्री के अंदर 45 क्यों, क्योंकि हमें 8 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर। तो 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक ही ये जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, जो भी फाइंड आउट करना है सर्कल के अंदर, जो कि बाकी का पोर्शन है, जो कि रिमेनिंग इज जनरेटेड बाय द रिफ्लेक्शन और 8 वे सिमेट्रिक ऑफ सर्कल, ठीक है। जो कि बाकी का जो भी 7 पोर्शन होता है वो क्या फाइंड आउट करेगा, 8 वे सिमेट्रिक ऑफ सर्कल, ये फाइंड आउट करेगा। ये बेसिकली एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे वे सिमेट्रिक ऑफ सर्कल। जब आप इसे देखेंगे तब आपको A to Z समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दिस मेथड टू फाइंड एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर एंड रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। देखिए एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर तो हमें फाइंड आउट तो करना ही है, बेसिकली हमें एडिशन करना होगा, उसके बाद सबट्रैक्शन करना होगा। ये सब कुछ करने के बाद एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो है ही है, क्यों कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बेसिकली हो जाता है कंप्यूटर में डाल दे तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बेसिकली प्लस या फिर माइनस नहीं कर दिया तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो इसलिए टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिथम, हम थोड़ा सा देखेंगे, क्यों एल्गोरिथम देखेंगे पॉलिनोमियल मेथड का। थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुछ या आपको बेसिकली इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना ही है, ये सर्कल भी बनाना है। कभी कभी स्टेप्स लिख दो पॉलिनोमियल एल्गोरिथम का, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो आपको स्टेप्स लिखना होता है, ठीक है। मैं बेसिकली जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी के हिसाब से मैं स्टेप लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो पहला तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने उसके बाद क्या किया, रीड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने एक रेडियस को रीड कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद मैंने क्या लिखा, रीड द एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल वेयर एक्स वैल्यू इज 0, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट को वैल्यू को रीड किया, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को रीड किया जिसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली हम जहाँ जिस लाइन से हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है उसका ओरिजिन क्या है, 0 है, तो उस वैल्यू को क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, वी विल ड्रॉ दी 1/8 पोर्शन ऑफ द सर्कल, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1/8 का पोर्शन ऑफ द सर्कल ही हमें बनाना है। एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, चार पोर्शन, पाँच पोर्शन, 6 पोर्शन, 7 पोर्शन, 8 पोर्शन, उनमें से 8 पोर्शन में से सिर्फ और सिर्फ हमें एक पोर्शन ही हमें ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का जो भी है वे सिमेट्रिक ऑफ सर्कल बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज़ करेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है एक्स कोऑर्डिनेट से। मैंने अभी बताया वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वेयर को इस यहाँ पे डाल दें तो क्या हो जाता है, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर में रूट पावर हटा दिया जो, तो क्या होता है, वाई इक्वल टू रूट ऑफ
r² - x², ठीक है। ये फाइंड आउट करते हैं y कोऑर्डिनेट का हम x कोऑर्डिनेट से। ये हमें कब तक रिपीट करते जाना है, जब तक रिपीट दिस स्टेप बाय इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ x अंटिल x वैल्यू r डिवाइडेड बाय √2। हमें देखिए ये स्टेप हमें कब तक इंक्रीमेंट करते जाना है, जब तक हमारे पास जो कि अभी मैंने बताया कि r डिवाइडेड बाय √2 यहाँ पर इस पॉइंट पे है r डिवाइडेड बाय √2। इस पॉइंट तक पहुँचने तक हमें यही स्टेप रिपीट करते जाना है, ताकि हमें जो भी स्टेप्स आगे मिलता जाए तो इसी स्टेप तक हमें सेम पोजीशन हमें आंसर मिलता जाए, ठीक है। हमें कब तक हमें ये स्टेप रिपीट करना है, जब तक हमारे पास r√2 नहीं मिल जाता। r√2 कहाँ पर पोजीशन है, इस पॉइंट पर वाले पे पोजीशन है, ठीक है। नाउ वी हैव ड्रॉन 1/8 पोर्शन ऑफ सर्कल। जी हाँ, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट x पोजीशन से यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, जो कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं, r डिवाइडेड बाय √2 तक पहुँच चुके हैं। तो हमें 1/8 पोर्शन मिल चुका है ना। तो नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 8-वे सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन टू ड्रॉ रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, अभी हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है 8-वे सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन टू ड्रॉ द रिमेनिंग सर्कल। यानी कि अभी हमारे पास यहाँ तक तो यहाँ से लेके हमने फाइंड आउट कर दिया, जो कि x का वैल्यू से 0 से लेके r डिवाइडेड बाय √2 तक हमने पहुँच दिया। जो कि बाकी का रिमेनिंग तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो कौन फाइंड आउट करेगा, जो कि 8-वे सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेगा, जो कि रिमेनिंग सर्कल का पोर्शन है, ठीक है। ये हो गया था अल्गोरिथम पे, जो कि मैंने बेसिक सिंपल वे में, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक, इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने इसी के हिसाब से इस एल्गोरिथम को लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर आपको एल्गोरिथम लिखना है बताया गया तो क्वेश्चन पेपर, तो इस वाले को एक्सप्लेन करना है तो डायग्राम भी लिखना है और एल्गोरिथम भी लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक अगर 10 नंबर का ये पूछा गया तो आपको कम से कम 8 से तो कम तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो अगर कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए खुला है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे अगर कुछ भी नोट्स चाहे तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, तो उस पर जाइएगा तो आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे। और टेलीग्राम लिंक अभी तक आपने, टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा आप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर दें, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।